इस बुक का मेन मैसेज ये है कि सक्सेस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता। डैन मार्शल बताते हैं कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो हर काम खुद करने की जगह अपने टाइम को उन चीजों से फ्री करते हैं जो कोई और भी कर सकता है। इस प्रोसेस को वो बाय बैक योर टाइम कहते हैं, जहां आप पैसा, सिस्टम और लोगों की मदद से अपनी एनर्जी और फोकस बचा लेते हैं। ऑथर अपने रियल लाइफ जर्नी और बिजनेस एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये समझाते हैं कि जब हम छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं तब हम अपनी लाइफ और ग्रोथ दोनों स्लो कर देते हैं। ये बुक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपना टाइम किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं और वो चीज़ें क्या सच में हमारे गोल्स के लिए ज़रूरी हैं भी या नहीं। बाय बैक योर टाइम सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो हमेशा बिजी रहते हैं फिर भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। बाय बैक योर टाइम यानी अपना समय वापस पाना। पर ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम तो कभी वापस नहीं आता। टाइम सबसे कीमती एसेट है। हम सब जानते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सच ये है कि पैसा खोने के बाद वापस पाया जा सकता है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। डैन मार्शल इस किताब में कहते हैं, अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ को इस नज़रिए से देखना होगा कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलेगी। वो हर छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेने लगते हैं। शुरुआत में ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये टास्क आपके पूरा दिन खा जाते हैं और फिर आप ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि आप काम तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रहे होते। डैन मार्शल इस चीज को एंटरप्रेन्योर ट्रैप कहते हैं। मतलब जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तब आपका पर्पस होता है फ्रीडम और पैशन के साथ काम करना, लेकिन फिर आप पाते हैं कि आप तो और भी ज्यादा बिजी हो गए और आप अपने ही बिजनेस में एम्प्लॉय की तरह फंस गए जिसे आपने खुद ही स्टार्ट किया था। अब यहाँ बायबैक प्रिंसिपल लगाने की बात होती है, यानी ऐसा काम खुद मत करो जिन्हें कोई और आपके लिए कर सकता है। डैन कहते हैं कि डोंट हायर पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, हायर पीपल टू बाय बैक योर टाइम। यानी एम्प्लॉयज को इसलिए मत रखो कि वो आपका बिजनेस ऊपर पहुंचाएंगे, बल्कि इसलिए रखो कि वो आपके टाइम कंज्यूमिंग काम कर सकें और आप अपनी फोकस वाली जगह पर ध्यान दे सको। अब सवाल ये है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम आपको खुद करना चाहिए और कौन सा डेलीगेट करना चाहिए। इसके लिए डैन बताते हैं टाइम ऑडिट टेक्निक। 2 हफ्तों तक हर दिन लिखें कि आपको किस काम में कितना टाइम लग रहा है। अब उन कामों को हाईलाइट करें जो लो वैल्यू काम है। जैसे अगर आपकी आवली वैल्यू 1000 रुपीज है तो 200 रुपए वाले काम खुद मत करो। लो वैल्यू वाले काम आपको डेलीगेट करने, ताकि आप अपनी एनर्जी सही काम के लिए सेव कर सकें। हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी होती है। अगर आप गलत टाइप के कामों में फंसे रहे तो आप बिजी तो रहोगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे। इसी प्रॉब्लम को समझाने के लिए डैन मार्शल ड्रिप मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ड्रिप मैट्रिक्स का मतलब है कि आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरीज में समझो। ये मैट्रिक्स आपको ये दिखाता है कि कौन सा काम आपको पैसा देता है, कौन सा एनर्जी देता है, कौन सा काम ये दोनों नहीं देता और कौन सा काम ये दोनों देता है। जो काम आपको ना पैसा देता है ना खुशी देता है, जैसे एडमिन वर्क, ईमेल्स, बिलिंग, शेड्यूलिंग, डेटा एंट्री, ये काम ज़रूरी होते हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर का टाइम यहाँ वेस्ट होता है। ऑथर क्लियरली कहते हैं कि इन कामों को जितना जल्दी हो सके किसी और को करने को दे देना चाहिए, वरना ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। अब ऐसे काम जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं जैसे सेल्स, मार्केटिंग या टीम मैनेजमेंट, लेकिन अगर आप इनमें एक्सपर्ट नहीं हैं तो ये आपका ज़्यादा टाइम और मेंटल एनर्जी खा जाते हैं। ऑथर समझाते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन ये है कि या तो आप बेटर सिस्टम बनाओ या किसी ऐसे इंसान को लगाओ जो इन कामों में बेटर कर सके। अब वो काम जो शायद अभी पैसा नहीं लाते लेकिन आपको खुशी, ग्रोथ और फ्यूचर वैल्यू देते हैं, जैसे लर्निंग, हेल्थ, हॉबीज, रिलेशनशिप, राइटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, ये काम आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं और लॉन्ग टर्म में बेटर डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। सक्सेसफुल लोग इन कामों के लिए कैसे भी करके टाइम निकालते हैं। अब वो काम जो आपको पैसा भी देते हैं और एनर्जी भी, जैसे आपका कोर टैलेंट है जिसमें आप काफ़ी अच्छे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट। जब आप ज़्यादा टाइम इस काम में स्पेंड करते हो तब आप कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट ला पाते हो और आपको रियल फ्रीडम फील होता है। ड्रिप मैट्रिक्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट टूल नहीं है बल्कि एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। ये आपको हर रोज ही डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सा काम आपको आगे ले जा रहा है और कौन सा आपको पीछे खींच रहा है। डैन मार्शल बताते हैं कि कैसे कुछ आदतें और पैटर्न्स हमारे सबसे कीमती एसेट यानी कि टाइम को चुपचाप मार देते हैं। उन्हें वो 5 टाइम असेसिन कहते हैं। ये लोग नहीं बल्कि हमारे सोच और बिहेवियर होता है जो हमें बिजी रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। सबसे पहला टाइम असेसिन है द स्टॉलर। ये वो आदतें हैं जिसमें हम बड़े डिसीजन लेने से डरते हैं और उन्हें बार बार पोस्टपोन करते रहते हैं। हम सोचते हैं अभी थोड़ा और सोच लेता हूँ या परफेक्ट टाइम का वेट कर लेता हूँ। इस डिले की वजह से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी आदत है स्पीड डेमॉन।
इसमें हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। सिर्फ काम खत्म करने का गोल होता है, काम की क्वालिटी का नहीं। ऐसे डिसीजन अक्सर गलतियों को जन्म देते हैं जिनको बाद में ठीक करने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तीसरा टाइम एसेसियन है द सुपरवाइजर। इसका मतलब ये है कि हर चीज़, हर काम खुद करना और खुद ही उस पर कंट्रोल रखना। ऐसे लोग अपनी टीम पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये काम सबसे अच्छा मैं ही कर सकता हूँ। नतीजा ये होता है कि लीडर थक जाता है और ग्रोथ स्लो हो जाती है और टीम खुद लीडर पर डिपेंड होती है, क्योंकि टीम को तो मौका दिया ही नहीं ना खुद से काम करने का। चौथा है द सेवियर। ये वो माइंडसेट है जिसमें हम पैसा बढ़ाने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। जैसे लो वॉल्यूम काम खुद करना सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे खर्च ना हो। पांचवा और आखिरी टाइम एसेसियन है द सेल्फ मेडिकेटर। इसमें हम स्ट्रेस और प्रेशर से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं, जैसे ओवर स्क्रॉलिंग करना, जंक फूड खाना या कोई और एस्केप। ऐसी चीजें वक्ती रिलीफ तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों को खत्म कर देती हैं। जब तक हम ये 5 टाइम एसेसियंस को पहचान कर कंट्रोल नहीं करते, तब तक हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा टाइम हमारे हाथ से फिसलता ही रहेगा और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस बुक के मुताबिक जिंदगी और बिजनेस में हम सब टाइम और मनी का ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन हम सब लोग एक ही लेवल पर नहीं होते हैं। इसके 3 लेवल हैं। लेवल 1 टाइम फॉर मनी यानी एम्प्लॉय मोड। इस स्टेज पर आप अपने टाइम को देकर पैसा कमाते हैं, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस हो। अगर आप खुद काम किए बिना अर्न नहीं कर पा रहे तो आप यहीं हो। यहाँ इनकम लिमिटेड होती है, थकान ज्यादा और फ्रीडम कम। लेवल 2 मनी फॉर टाइम। ये एंटरप्रेन्योर मोड है। यहाँ आप पैसे का यूज करके दूसरे का टाइम खरीदते हो, मतलब डेलीगेशन, हायरिंग सिस्टम बनाना। आप काम खुद करने के बजाय काम करवाते हो। इससे आपका टाइम फ्री होता है और बिजनेस ग्रो करता है। लेवल 3 मनी फॉर मनी। इस स्टेज पर आप पैसे से पैसा कमाते हो। आप सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट्स, टीम और प्रोसेस पर काम करते हो। यही रियल फ्रीडम मिलती है, यानी टाइम, एनर्जी और लाइफ पर कंट्रोल। अगर आप अपने वीक को पहले से सोच समझकर प्लान करते हो तो आप सिर्फ ज़्यादा काम ही नहीं करते, बल्कि ज़्यादा एनर्जी, फोकस और मेंटल क्लैरिटी के साथ काम करते हो। ऑथर बताते हैं कि ज़्यादा लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं, जो रिक्वेस्ट आया उस पर फौरन रिस्पॉन्स कर देते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग प्रोएक्टिव होते हैं और अपने टाइम को पहले से डिज़ाइन करते हैं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लोगों में यही डिफरेंस होता है कि रिएक्टिव लोग बिना प्लानिंग के काम करते हैं। जब कोई मीटिंग, कॉल या काम अचानक आ जाता है तो वो उसे एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों के पास टाइम की हमेशा कमी रहती है। इसके ऑपोजिट प्रोएक्टिव लोग अपने वीक को पहले से प्लान कर लेते हैं, मीटिंग्स के लिए, पर्सनल टाइम के लिए। इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं कि कब अवेलेबल है और कब नहीं। इसे परफेक्ट वीक कहते हैं, जहां आप अपनी एनर्जी के हिसाब से काम स्केड्यूल करते हो। जैसे अगर एयरपोर्ट्स के पास फिक्स टाइम स्लॉट्स और स्ट्रक्चरल प्लानिंग ना हो तो chaos हो जाए। वैसे अगर आपके दिन और हफ्ते में बफर्स, ब्लॉक्स और सिस्टम्स नहीं होंगे तो इंटरप्शंस आपकी एनर्जी को खा जाएंगे। रैंडम मीटिंग्स, बीच बीच के कॉल्स और कांस्टेंट स्विचिंग से आपका फोकस टूट जाता है, जिससे ऑथर ब्लीड टाइम कहते हैं, मतलब छोटा छोटा टाइम जो मिलकर बहुत ज्यादा लॉस बना देता है। ऑथर मल्टीटास्किंग को भी स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं। रिसर्चेस और एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है कि मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाते नहीं बल्कि फोकस तोड़ते हैं। जब आप बार बार टास्क को स्विच करते हो तो दिमाग को फ्लो स्टेट में आने में टाइम लगता है। परफेक्ट वीक का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है पर्सनल लाइफ और रेस्ट को स्केड्यूल करना। ऑथर कहते हैं कि अगर आप फैमिली टाइम, रेस्ट, वर्कआउट या हॉबीज को कैलेंडर में जगह नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो जाते हैं। जब पर्सनल लाइफ भी प्लान होता है तो आप गिल्ट के बिना काम और लाइफ दोनों एंजॉय कर पाते हो। प्लानिंग का मतलब जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और फन के लिए स्पेस बनाना है। सही एनर्जी मैनेजमेंट से आप अपना बेस्ट काम कर पाते हो, बेहतर डिसीजंस ले पाते हो और बर्नआउट होने से बचते हो। ऑथर अपनी पर्सनल स्टोरी के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे फीडबैक अवॉइड करना शुरुआत में इजी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी और ट्रस्ट दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑथर कहते हैं जब फीडबैक नहीं दिया जाता तो प्रॉब्लम साइलेंटली ग्रो करती रहती है, एम्प्लॉयज कंफ्यूज रहते हैं, रेजिडमेंट बिल्ड होता है और अचानक एक दिन लीडर एक्सप्लोड कर जाता है। इससे ज्यादा टाइम और एनर्जी लॉस होता है जो अवॉइड हो सकता था अगर फीडबैक टाइम पर दिया होता। फीडबैक सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव फीडबैक भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो राइट बिहेवियर को रेनफोर्स करता है। जब फीडबैक कल्चर बन जाता है तो एम्प्लॉयज खुद इम्प्रूव करते हैं, लीडर के पास कम इशू आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती हैं। फीडबैक डिले करना एक्चुअली टाइम वेस्ट करना है।